2014 के प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी में साहब ने उनको मौका दिया, पलट के पीछे नहीं देखा है। बहुत ही कड़क धूप मैदान में एक हडल में नजर आई थी टीम चैलेंज स्पोर्ट्स एकजुट होकर खेली है इस सत्र में। पिछला सत्र भी चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए कमाल का रहा था और काफ़ी मुश्किल रहा है चैलेंज स्पोर्ट्स को परास्त करना किसी भी टीम के लिए, लेकिन तपस्या स्पोर्ट्स ये ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को परास्त करने की हैसियत रखती है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। पहले मैच में वैभव जल्दी आउट हुए थे, सागर ने अच्छी बैटिंग की थी। इस मैच में वैभव भी चाहेंगे कि अच्छा स्टार्ट दे अपनी टीम को। कुछ देर क्रीज पर टिक जाते हैं तो निश्चित रूप से फ्लाइंग स्टार्ट दे सकते हैं, वो काबिलियत रखते हैं। चैलेंज स्पोर्ट्स की गेंदबाजी कमाल की है। विवेक शिलार पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए। खालिंग एक्सप्रेस एंड प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार। सामना करेंगे बैट्समैन सागर पाटिल। सागर पाटिल भी इस सीजन में अच्छे टच में चल रहे हैं। चैलेंज वन द टॉस एंड इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। फील्ड की जमावट देखते हैं, दो खिलाड़ी सर्कल में विकेटों के पीछे है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी को रखा गया है। कप्तान स्वयं मिड विकेट बाउंड्री को सिक्योर करने आ रहे हैं। डीप एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है। खेल की शुरुआत होती भी विवेक शेलार, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर पंकज माली, विवेक शेलार, कई नाम हैं। सूरज भुईर, मैन फ्रॉम केवनी दिवे, यासिर शेख बहुत तेज गेंदबाज रहे। किरण पाटिल, कासिम बाबू, विवेक शेलार लंबे रनअप से जाते हुए। पहली गेंद आते ही गेंद को स्विंग किया, हवा में नहीं पहुंच पाए पवन। हालांकि गेंद हवा में जरूर थी, रफ्तार ज्यादा होने की वजह से बल्ले पे पूरी तरह बीचों बीच नहीं ले पाए थे। जहाँ मिस टाइम स्ट्रोक था, पवन ने हालांकि स्टार्ट तो लिया था वहाँ पर, पहले कैच पर जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से रुक गए वहाँ पर और आखिरकार गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं। पहली गेंद पर आक्रमण करने का प्रयास सागर पाटिल द्वारा। सागर ने पिछले मैच में 26 रनों की शानदार पारी खेली थी और बालाजी ट्रॉफी का वो मुकाबला जो काफ़ी चर्चा में रहा है, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया था। सूरज केनी के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी। सऊद खतीब, संतोष चौहान और अजय पाटिल साहब वीआईपी मंच पे। विवेक शेलार काफ़ी लंबे रनअप से रिदम में जाते हुए अच्छा पुश, बैकलिफ को नीचा करके डीप मिड ऑन पे खेला 1 रन। देखिए वैभव की थोड़ी अलग सोच, पहली गेंद पर उन्होंने ज़्यादा विस्फोटकता दिखाई नहीं, थोड़ा सम्मान देते हुए सामने खेला था, सीधे बल्ले से बल्ले के बीचों बीच लगने भर दिया था गेंद को। तो शायद ये रणनीति भी हो सकती है कि सागर ज़्यादा आक्रामक खेले। विवेक शेलार रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट किया वहाँ पर। इतना आसान भी नहीं विवेक के सामने इस तरह के शॉट्स। मुश्किल तो होता है, लेकिन सागर पाटिल इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने के लिए चाहने जाते हैं। बीट किया विवेक शिलार ने। तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध है, ऑनफील्ड अंपायर। तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध है। पीछे जाके खेला है, जोखिम बड़ा, रन पूरा। जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ खेल नहीं पाए। फ्रंट लेग को खोल कर तैयार थे, ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ संभवतः खेलना चाहते थे, लेकिन तेज़ आई थी गेंद और सामने चली गई थी। एक तेज सिंगल। कहते हैं कि विवेक को ले और चैंपियन बन जाओ। पीपीएल में विवेक की टीम चैंपियन, अंडर 25 में विवेक की टीम चैंपियन, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ब्लास्ट में सेमी में बाहर चले गए।
एकता में विवेक की टीम चैंपियन। इस मरतबा पैरों के सामने आउटफील्ड में खेला है, 1 रन। अच्छी शुरुआत विवेक शिलार द्वारा, किफ़ायती ओवर अभी तक 5 गेंदें हो चुकी है, सिर्फ 4 सिंगल्स खर्च किए हैं। टाइडी बॉलिंग सोफा, ओ बहुत तेज करने गए, नो बॉल। फ्री आता हुआ, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा बल्लेबाजों को। फ़ायदा उठाना होगा यहाँ पर सागर पाटिल को। अच्छा अवसर है, फ्री हिट गेंद, ओवर काफ़ी अच्छा घटा था, लेकिन ये अंतिम गेंद कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे थे, हाथ से चिटकी, कंट्रोल का अभाव नज़र आया। और बीमर, यही तो आकलन अजय गरत ने किया था कि गेंदबाज को पहली और आखिरी गेंद, हालांकि सभी गेंदें सोच समझ के फेंकना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहता है। उछाला है, पीछे खिलाड़ी है, नुकसान नहीं होगा, बढ़िया कैच दिया, उनको पता था फ्री हिट है, कप्तान थे वहां पर सचिन बोयर। टाइडी ओवर खत्म हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद तपस्या ने 6 रन बनाए। तुषार पाटिल फेम टीम है बिना कोई विकेट के। काफ़ी अच्छी शुरुआत, भले एक बीमर गेंद की थी, लेकिन फ्री हिट गेंद का ज़्यादा लाभ उठाने नहीं दिया बल्लेबाज को। और पहले ओवर में 6 रन स्कोर बोर्ड पर। तपस्या स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई चैलेंज स्पोर्ट्स के विरुद्ध इस मैच में। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2025, आज तीसरा दिन है टूर्नामेंट का। शुरुआत हुई इस टूर्नामेंट की परसों सुबह के सत्र में सिटी इमर्जिंग क्रिकेट फॉर्मेट से, और पहले 2 दिन सिटी इमर्जिंग का क्रिकेट खेला गया, जिसमें 2 टीमें फाइनल में पहुंची है। चैलेंज स्पोर्ट्स, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में भी चैलेंज का दबदबा है इस सीज़न में, और BC4 फॉर्मेट में भी। साथ में स्वयं 11 एक और टीम जो फाइनल में पहुंची है, सौरभ माली एंड कंपनी। सौरभ ने बहुत बढ़िया बैटिंग की थी सेमीफाइनल मैच में, अर्धशतक जड़ा था, लेकिन ये अलग प्रकार का फॉर्मेट होता है। यहाँ पर और ज़्यादा चुनौतियाँ आपके सामने आती है, चाहे आप बल्लेबाज हो, फील्डर हो या फिर गेंदबाज हो। सिटी क्रिकेट और भिवंडी का सिटी क्रिकेट हमेशा टफ रहा है। नेवर लेकर बायत के गेंदबाज रितेश धुमाल तैयार होते हुए, एक और ऐसे गेंदबाज जो नई गेंद का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। सागर के पास है स्ट्राइक, उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज। इस सीज़न विवेक ने जाके कुछ कहा है उनसे। वैभव माली वो खेल नहीं अभी तक पेश कर सके चैलेंज ट्रॉफी में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, अच्छे टच में। और अभी तो शुरुआत है, पहले मैच में ज़रूर जल्दी आउट हुए थे। इस मैच में अभी तक ज़्यादा गेंदें नहीं खेली है, सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया है, 2 सिंगल्स उन्होंने बनाए हैं। फिलहाल नॉन स्ट्राइकर से इन पर स्कोर रुका हुआ है 6 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर में ज़्यादा रन्स तो नहीं आए, लेकिन विकेट नहीं गिरा है, और उसका अब आने वाले ओवर्स में कितना फ़ायदा उठा सकते हैं बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है। फील्डिंग की जमावट सागर पाटिल के लिए शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग रखा गया है। एक खिलाड़ी डीप पॉइंट की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर है मिड ऑफ सर्कल के अंदर। ऑन साइड में बाउंड्री पर प्रोटेक्शन ज़्यादा है। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, ज़्यादा ताकतवर शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर गेंदबाज द्वारा थोड़ा सा फंबल हुआ है, लेकिन एक से ज़्यादा कुछ नहीं। एग्जैक्टली आपने सही आकलन किया। बहुत ज़्यादा आप ज़ोर से मारना चाहते हैं तो फिर टाइमिंग आपकी चरमरा जाती है। और जो पहला मैच तपस्या स्पोर्ट्स ने जीता था, उस मैच में बहुत अच्छे शॉट्स खेले थे। कुछ शॉट्स काफ़ी गेंद के मेरिट पर भी खेले थे, जिसमें एक लेट कट भी देखने को मिला था सागर पाटिल द्वारा। छोटी बैकलिप का भी इस्तेमाल करते हुए नज़र आए थे, स्ट्राइक को रोटेट भी करते रहे थे, सिंगल को डबल में भी कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन इस मैच में शुरुआत से ही वो कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ ज़्यादा खेलने का प्रयास कर रहे हैं। रितेश धुमाल एक बार फिर से, इस बार थोड़ा बाहर की तरफ लेकर चले गए थे, लेकिन काफ़ी बाहर पिच हुई थी ऑफ स्टंप के वाइड। स्टॉक गेंद रहती है बाएं हाथ के गेंदबाज की, लेकिन दूर रखा था वहाँ पर
रितेश धुमाल ने। 8 बिना किसी नुकसान के तपस्या स्पोर्ट्स पहले बाउंड्री का इंतज़ार है इस मैच में, पहले विकेट का भी इंतज़ार है। और पटकी हुई गेंद इस बार कंधे पर लगी है, पीछे जा रही है। अच्छा स्टॉप शॉट थर्ड मैन से खिलाड़ी आए थे तुषार शेल के, गेंद को पीछे जाने नहीं दिया, एक ही रन। 9 पे पहुंचा है स्कोर। अभी भी वो शुरुआत नहीं कर पाई है तपस्या स्पोर्ट जिसका कप्तान ने सोचा था। स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग फॉर रन्स। ज़्यादा आत्मविश्वास भरी बैटिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है। देखिए फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन एलिवेशन ज़्यादा नहीं था स्ट्रोक में। कुछ देर गेंद हवा में ज़रूर थी, लेकिन एक तगड़ा प्रहार करने की कोशिश थी, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पा रहे हैं सागर। एक और सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 बिना किसी नुकसान के। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। मित 11 बनाम विक्टोरियन स्पोर्ट्स। अगले मैच में जो हार गया मानो बाहर गया। नॉकआउट मैच रहेगा नेक्स्ट मैच। एट क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, गेंद के मेरिट पर ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं हुई है सिद्दीक जी, और उसी का ये नतीजा है कि अभी तक तेज़ गति से रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। ज़्यादातर दोनों बल्लेबाजों ने ये कोशिश की है। सागर ने तो ज़्यादा कोशिश की है कि मिड विकेट के ऊपर से खेला जाए, और एक ही डायमेंशन में यदि आप बल्लेबाजी करने का प्रयास करोगे तो क्वालिटी गेंदबाजी आक्रमण के सामने आपका सफल होना थोड़ा मुश्किल है। हर गेंद तो आपको मिड विकेट पे नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट बॉल, इस बार बल्ले पर तो लिया है, लेकिन सीधे फील्डर के पास। ज़बरदस्त गेंदबाजी, एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा होता हुआ। तपस्या स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी करती हुई इस मैच में टॉस हारने के बाद रन संख्या 11 बिना किसी नुकसान के। 5 पर सागर पाटिल, 5 पर खेल रहे हैं वैभव माली। अजय, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास 10 विकेट हाथ में है। आपने रिस्क भी लिया, लेकिन बल्ले पे गेंदें नहीं दी। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 11 बिना किसी विकेट के। तपस्या स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी। ग्रुप ए और ग्रुप बी, आज ग्रुप ए के मैचेस खेले जा रहे हैं। कल ग्रुप बी के मैचेस मैगी 11, पाइनियर स्पोर्ट्स, माहिरा स्पोर्ट्स, और जो चैलेंज बी है वहाँ पर आपको स्वयं 11 नज़र आएंगी। वो थोड़ा सा बदलाव है वहाँ पर। सेमीफाइनल के जो मैचेस रहेंगे उसमें ग्रुप ए की टॉप टीम ग्रुप बी के दूसरे नंबर की टीम से टकराएगी, और ग्रुप बी की नंबर 1 टीम ग्रुप ए के नंबर 2 टीम से टकराएगी। आज 4 बड़ी टीमें एक्शन में है। मित स्पोर्ट्स, तपस्या स्पोर्ट्स, चैलेंज स्पोर्ट्स और विक्टोरियन स्पोर्ट्स। विक्टोरियन स्पोर्ट्स और मित स्पोर्ट्स अपना पहला मुकाबला हार चुके हैं। अगला मैच इन्हीं 2 टीमों के बीच में रहेगा, और जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हार जाएगा उसका सफ़र चैलेंज ट्रॉफी में से समाप्त हो जाएगा। विवेक शिलार आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में केवल 5 रन्स खर्च किए थे। छह रन दिए थे, एक नो बॉल की थी उसमें, और रितेश ने 5 रन खर्च किए। खामोशी को तोड़ने का प्रयास कर रहे बल्लेबाज। अभी तक हालांकि कोई बड़ा हिट देखने को नहीं मिला है। अच्छा उछाल जरूर था, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं, वाइड। इस सीज़न में विवेक शिलार रफ्तार में काफ़ी तेज़ हो गए हैं। हालांकि पिछले सीज़न में हमने देखा था वो लेग कटर पे ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, लेकिन सभी वेरिएशन उनके पास हैं।
ये विकेट तेज है, यही कारण है कि तेज गेंदबाजी कर रहे। फिर बीमर है, नो बॉल का इशारा अंपायर का। डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी 1+1, 2 रन स्कोर में आते हुए अजय गरत ने सही आकलन किया। बल्लेबाज कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से मारने की कोशिश कर रहे हैं, यही कारण है वो जो कहते हैं ना, घर का ना घाट का। जी हाँ, और मुझे लगता है कि ये गेंद जो थी ये बीमर ज़रूर है, लेकिन फिर भी इस पर मौका था बाउंड्री बटोरने का, लेकिन सही तरह से कनेक्ट ही नहीं कर पाए वहाँ पर वैभव माली। गेंदबाज या तो स्लोअर बॉल डालने के चक्कर में बीमर डालता है या फिर ज़्यादा तेज़ करने के चक्कर में। बढ़िया यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, और यहाँ पे रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। खुश नहीं है विवेक शेलार, क्या कमाल का वाइड यॉर्कर था। बाई का इशारा अंपायर का, 1 रन और आता हुआ 15 रन। लग ही नहीं रहा है कि तपस्या बल्लेबाजी कर रही। आपको लगता नहीं कि बहुत मर्तबा सूरज केने ओपन आते हैं इस अहम मुकाबले में, उन्हीं को आना चाहिए था। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। इसे भी अगली गेंद इस बार छोड़ दिया है ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर। एक और दिशाहीन गेंद, अतिरिक्त रन ज़्यादा बन रहे हैं इस ओवर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ तपस्या स्पोर्ट्स का 16 रन बिना किसी नुकसान के। सूरज ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, ज़बरदस्त स्ट्रोक्स खेले थे बालाजी ट्रॉफी में चैलेंज स्पोर्ट्स के विरुद्ध, और वे जब तक क्रीज पर थे बिल्कुल मैच एक तरफा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि बहुत आसानी से जीत जाएगी तपस्या स्पोर्ट्स, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैच पलट गया था और वो भी रन आउट हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनको ऊपर आना ज़रूरी भी था शायद, लेकिन अलग रणनीति है उनकी टीम की। कमाल की गेंद, कमाल की गेंद, तेज निकल गई, आखिरकार अपना विकेट गवा दिया वैभव ने। देखिए सूरज कहते हैं कि सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढालना चाहिए, गेम प्लान आपका वही होना चाहिए। अगर धूप तेज है और वह आंगन में आ रही है तो आंगन में फिर वाइट कलर लगाना चाहिए, ब्लैक कलर नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि आपको सिचुएशन, सूरत को बदलना है, शक्ल को, आईने को बदल के कोई फायदा नहीं होगा। लकड़ी के फ्रेम से सोने के फ्रेम में लगा दो, दिखेगा तो वहीं। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे वैसे भी बल्लेबाज वहाँ पर वैभव माली, बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे थे, उसका दबाव बनता जा रहा था, और आखिरकार विवेक की एक सटीक गेंद, बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस, फुल एंड स्ट्रेट, विकेट टू विकेट, स्टंप उखाड़ दिया। मरता क्या ना करता, आप जाकर सूरज केने को भेजा है। और देखिए सूरज केने के अब माइंड में ये रहेगा कि रन बनाना है, क्योंकि तीसरे ओवर में वह आए। बड़ी जिम्मेदारी रहेगी उनके कंधों पर यहाँ से। 16 पर लगा है पहला झटका तपस्या स्पोर्ट्स को। हालांकि अभी बहुत से ओवर आना बाकी है, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, चैलेंज की तरफ से अब तक कोई चैलेंज बल्लेबाजी का पेश नहीं किया जा रहा है। सूरज केने से सबसे बड़ी उम्मीद है, बहुत अच्छे टच में पूरे सीजन में। विवेक आते ही अपर कट की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, तेज आउटफील्ड है, गेंद गली के बगल से डीप में गई है, 2 रन। तेज है विकेटों के बीच में सागर पाटिल और सूरज। अच्छी पार्टनरशिप रही थी दोनों के बीच में बालाजी ट्रॉफी में, तेज तर्रार शुरुआत दिलाई थी। यहाँ पर सिचुएशन अलग है, यहाँ के बाउंड्री डायमेंशंस भी काफ़ी अलग आपको दिखते हैं। ये मैदान काफ़ी अलग है, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड, ऐतिहासिक मैदान, बहुत ही लोकप्रिय मैदान। एमआरआई की गेंद वो तो बहुत ज़्यादा फर्क डालती है बल्लेबाज के सोच में भी। विवेक शेलार, इस गेंद से गेंदबाजी भी इतनी आसान नहीं है, दोनों तरफ है। अच्छा कवर ड्राइव, कैप में खेला हुआ स्ट्रोक है और गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। रेस के घोड़े को रेस के दिन देरी से भेजना, कहीं ले ना डूबे तपस्या को। अभी भी समय तो है उनके पास, इसके बाद भी 3 ओवर्स बाकी है। जगह मिली थी और बिल्कुल हाफ वॉल ही बन रही थी, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव। डीप पॉइंट पर फील्डर थे, एक डीप एक्स्ट्रा कवर था, दोनों के बीच में से गैप ढूंढा
और क्लासिक चौका सूरज केने के बैट से। कमाल के टच में लग रहे हैं सूरज केने। स्कोर अब 22 रन, एक खिलाड़ी आउट। विवेक का ये ओवर थोड़ा सा लंबा चला है क्योंकि कुछ अतिरिक्त गेंदें की है उन्होंने। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी, यॉर्कर थी, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन। ऐसे की उम्मीद होती है विवेक शेलार द्वारा, यदि गलती हो जाए तो तुरंत वो वापसी भी करे। हालांकि पहले ओवर की तुलना में ये ओवर थोड़ा खर्चीला भी रहा है और दो बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच का ये कॉन्टेस्ट फिलहाल चल रहा है। विवेक शेलार के सामने सूरज केने सीनियर। विवेक शेलार अब की बार पहले फ्रंट फुट पे कमिट होते देखा, अपनी लंबाई को खींच लिया था विवेक ने, वहीं से गेंद को खेला, एक रन। लंबाई भी कम कर ली थी और गति भी नहीं दी थी, धीमी गति से डाली हुई गेंद थी जिस वजह से ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए सिंगल अंतिम गेंद पर। और इसके साथ ही 3 ओवर की समाप्ति, 23 पर 1 तपस्या। मिथ 11 के कैप्टन और साथ ही साथ विक्टोरियन के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। एंड ऑफ द थर्ड ओवर, not enough total made by Tapasya Sport 23 for the loss of 1 wicket. So far, another good-looking batting performance from Suraj Kene in previous 4 ball. He made 7. बहुत महत्वपूर्ण रोल उनका रहेगा यहाँ से बचे हुए 3 ओवर्स में। 7 पर बैटिंग कर रहे हैं, एक चौका जड़ चुके हैं, आत्मविश्वास नज़र आता है उनकी बल्लेबाजी में। लेकिन उनके पार्टनर को भी अपने हाथ खोलने होंगे, रनों की रफ्तार को बढ़ाने की ज़रूरत है। पहले 3 ओवर्स में ज़्यादा रन्स स्कोरबोर्ड पर नहीं लगा पाए हैं बल्लेबाज। चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन ज़रूर थोड़े से खुश रहेंगे फिलहाल। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई चैलेंज की टीम इस मुकाबले में। अहम मुकाबला है क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल्स के लिए। अगला मैच भी काफ़ी बड़ा मुकाबला, नॉकआउट मैच, देखना मत भूलिएगा। मिथ स्पोर्ट्स बनाम विक्टोरियन स्पोर्ट्स। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। इस मैच में जो टीम हारेगी उसको एक और मौका मिलेगा। आज के अंतिम मैच में वो टीम एक बार फिर से एक्शन में नजर आएंगी। अगले मैच की विजेता टीम से उनको टकराना होगा और वो भी नॉकआउट मैच रहेगा। तो इस मैच के बाद जो भी मैचेस है आज के, वो नॉकआउट मैचेस रहेंगे। पवन केने आक्रमण पर, लेफ्ट आर्मर, पहली गेंद तेज डाली है, रिवर्स कर खेलने का प्रयास था लेकिन चूक गए। पवन को भी हम अक्सर देखते हैं कि जहां पर विकेट थोड़ा तेज होता है, कंक्रीट विकेट या फिर डांबर का विकेट होता है, वहां पर थोड़ा तेजी डालते हैं। इस बार लॉफ्ट कर दिया गेंद को, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे और इसके साथ ही सूरज केने आउट। बहुत ही अच्छा कैच अजय पाटिल द्वारा। जो गलती की थी वो भारी पड़ती हुई इस वक्त तपस्या स्पोर्ट्स को। सूरज केने को पता था रन चाहिए और रनों के दबाव के बलस्वरूप ये शॉट को उन्होंने खेला। सिर आसमान में, गेंद आसमान में, आउट होके चले गए सूरज केने। बड़ा झटका लगता हुआ, हालांकि आगे रखी भी गेंद थी। बल्ला थोड़ा सा हाथ में टर्न हुआ था जिस वजह से वो टाइमिंग देखने को नहीं मिली जो चाहते थे सूरज केने। पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे अपने शॉट को। अजय बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, थोड़ा सा आगे दौड़ना पड़ा था उनको और बहुत ही बेहतरीन कैच। इतना आसान भी नहीं था ये कैच लपकना, लेकिन जल्दी पहुंच गए थे गेंद के नीचे। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा से अजय पाटिल। बड़ी सफलता हासिल की है पवन केने ने। 23 पर लगा है दूसरा झटका। नए बैट्समैन कप्तान बल्कि करण कदम आए हैं, वैभव पाटिल है कैप्टन। अच्छे टच में करण कदम, बीपीएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था बल्ले और गेंद से। मैन फ्रॉम फिंगरपाड़ा, चीमीपाड़ा, फिंगरपाड़ा।
पवन बहुत जल्दी अपना ओवर करते हैं, आते ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, सीधा रखा था गेंद को। सीधा ही रख रहे हैं और तेज डाल रहे हैं। क्विक डिलीवरीज का अच्छा इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए हैं। सिंगल यहाँ पर उपलब्ध है। खाता खोलते हुए करण कदम। सूरज केने को वन डाउन न खिलाना, वो थोड़ा सा गेम प्लान कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि वे जब बल्लेबाजी के लिए आए तो दबाव बन गया था। पहले 2 ओवर्स में ज़्यादा रन्स आए नहीं थे और उसी का नतीजा कि बड़े स्ट्रोक के चक्कर में आउट हुए। इस बार दिशाई ने अतिरिक्त रन खर्च करते हुए पवन के ने स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हल्की सी लेग स्टंप के बाहर थी। पवन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और फुल टॉस है, इस बार ड्राइव कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, लेकिन दूसरा रन चुराने में कामयाब हुए बल्लेबाज। विकेट कीपर की तरफ थ्रो किया गया था। अधूरे मन से ड्राइव किया था, आधा अधूरा शॉट था। आधा अधूरा शॉट हो, आधा अधूरा ज्ञान हो, आधा अधूरा हकीम हो या आधा अधूरा प्यार हो, सब ले डूबते हैं। 27 पर 2 इस समय तपस्या स्पोर्ट्स। बढ़िया कनेक्शन, इस बार स्लॉग हिट और 6 रन। कमाल का शॉट, आगे रखी हुई गेंद थी, पैरों पे निशाना था, वहीं से गेंद को लॉफ कर दिया। टाइमिंग लाजवाब, अफलातून स्ट्रोक, ताकत का भरपूर इस्तेमाल, मच नीडिंग सिक्सर फॉर तपस्या स्पोर्ट। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पवन। शुरुआती गेंदें उन्होंने थोड़ी बल्लेबाज से दूर भी रखी थी ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन ये बिल्कुल ओवर पिच कर बैठे। बल्लेबाज के पाले में थी गेंद और उस पर करारा प्रहार मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तपस्या स्पोर्ट्स का स्कोर 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 33। बच्चे भी 2 ओवर हैं, यहाँ से अजय सोच होना चाहिए। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में चीज़ें बदलने में समय नहीं लगता है, लेकिन यहाँ से ये सोच होना चाहिए कि कम से कम 20। वैसे देखा जाए तो विकेटें बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरी है, सिर्फ 2 ही बल्लेबाज आउट हुए हैं। और यदि आपके पास विकेटें है तो आखिर के 2 ओवर्स में 20 रन जैसे कि आपने कहा है, मुझे लगता है कि वो तो बनाने ही चाहिए। या फिर बल्लेबाजों की सोच तो ये भी हो सकती है कि 30 के करीब रन्स बनाए जाए। हालांकि इतना आसान नहीं है। चैलेंज स्पोर्ट्स की गेंदबाजी डेथ ओवर्स में भी लाजवाब रहती है, क्योंकि योगेश भालेकर है उनके पास, जो कि डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट गेंदबाज है। योगेश भालेकर को मोर्चे पे लगाया गया है। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से सामना करेंगे करण कदम। भालेकर पहली गेंद आगे रखी भी, दोनों बच गए वहां पर। पहले बल्लेबाज बोल्ड होते बचे और वहां पर रन आउट होते बचे हैं। सागर भाई का इशारा, अंपायर का नहीं, यस लेग भाई का इशारा। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 पे पहुंचा है। तपस्या स्पोर्ट्स सोनाले, तुषार पाटिल फेम टीम है, जबकि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार फेम टीम है चैलेंज स्पोर्ट्स। योगेश भालेकर, स्लॉगिंग करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर से बीट किया भालेकर ने। आज भालेकर राइट आर्म राउंड ही स्टंप्स गेंदबाजी आज भी कर रहे हैं। कौन जो उनका बनता है और उसमें स्विंग रहता है, उसमें चकमा खा जाते हैं बल्लेबाज। फिर बढ़िया गेंद, ढूंढते रह जाओगे। ऐसे लग रहा है सागर पाटिल भी भूल गए हैं कि ग्राउंड में मिड विकेट के अलावा कोई और इलाका भी है, और मिड विकेट को ऑन साइड की फील्डिंग को काफी कस दिया गया है। पवन केने, सचिन, विवेक शेलार, त्रिमूर्ति गायकर, 4 खिलाड़ी
बाउंड्री पे, रिवर्स खेलने की कोशिश, परेशान है सागर। घी ना सीधी उंगली से निकल रहा है ना टेढ़ा कर रहे हैं तो निकल रहा है। हमारे दोनों ओनर से रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच पे आना है। भालेकर बोल, ये तो होना ही था। जब इतनी डॉट गेंदें खेली थी तो ये नतीजा आना ही था। तुषार पाटिल साहब हमारे बीच में अगर हैं तो आपसे निवेदन है आपको मंच पे आना है, या मेंटोर हेमंत पाटिल। साथ ही साथ विक्टोरियन के शोएब मेमन, आपको भी मंच पे आना है। मीत 11 के मेंटोर अगर हमारे बीच में है तो आपको भी मंच पे आना है। स्वागत है आप सभी का। नए बैटर मैदान में आते हुए प्रतीक विषय, हार्ट ऑफ पीटीसी। आते ही पिकअप शॉट है, 6 रन। ये वही प्रतीक विषय है जिन्होंने बर्फानी बाबा गोरसई बी के सामने मेयर कप 2021 की सुबह में कमाल की बल्लेबाजी की थी और उसका जवाब दिया था पवन केने ने। ये वही प्रतीक विषय है। कमाल का स्ट्रोक, पिकअप शॉट खेला, 6 रन। क्या गजब का शॉट है। हार्ट ऑफ पीटीसी। अमोल पाटिल हमारे कमेंट्री बॉक्स में। 5 ओवर की समाप्ति, रन बने 40। डेथ ओवर में इवन पवन को बुलाया गया है चैलेंज की तरफ से। दोनों कैप्टन टॉस बॉक्स से जुड़ जाएं प्लीज। मीत 11 के कैप्टन हैट्रिक आमदार मैच चोगले फैम टीम और विक्टोरियन के कैप्टन। फुल टॉस गेंद क्रीज में पीछे जाके मोड़ा है, फिर बीमर है। ये तीसरा बीमर अब तक कर चुकी है। हालांकि इसी की राउंड पे फ्री हिट के रिकॉर्ड हैं। 86 फ्री हिट आए थे बालाजी कप जो यहाँ पर रखा गया था और 3 मार्च को उसका अंत हुआ था 2016। स्विंग एंड मिस, अब की बार पलटवार। 43 इज द स्कोर। अच्छा स्ट्रोक है लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है, 1 रन आता हुआ। 44 पे पहुंचा है स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान में। 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। कम से कम चैलेंज जैसी टीम के सामने आपको 60 के करीब जाना था, लेकिन क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जरा नहीं तर नहीं चालत। गेंद को खेल दिया है फिर से गैप में, पहले बाउंस पे 4 रन। प्रतीक विषय इसी तरह तो बल्लेबाजी करते हैं डेथ ओवर में। ये पुरानी रंजिश है पवन और प्रतीक विषय के बीच में। ये मेयर कप 2021 से चल रही है। फिर से, लेकिन अब की बार विवेक शेलार की बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। 49। कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें बची है। करण कदम, अच्छा ड्राइव है, डाउन द ग्राउंड खेला है, लेकिन बहुत जल्दी पिक्चर में आ गए खिलाड़ी। भालेकर 1 रन आता हुआ। 50 रन पूरे होते हुए
तपस्या स्पोर्ट सोना लेके। लास्ट गेंद है, ये बहुत अहमियत रखती है। या समोल पाटिल एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे हैं। फिर ड्राइव अच्छा है, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी हैं, फंबल किया है, 2 रन बने, तीसरे की दौड़ लगा चुके हैं बल्लेबाज, 3 रन बने। नाराज है वहां पे कप्तान। कुल मिलाकर 53 रन बने, 54 रन का चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने रखा है तपस्या ने। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। विक्टोरियन और मीत 11 ये अब लगभग लीग में नॉकआउट स्टेज, जो हार गया वो बाहर गया। मीत के कैप्टन आ चुके हैं, विक्टोरियन के कैप्टन। लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूं चैलेंज टॉस बॉक्स में, जहां पर मीत 11 के कैप्टन विनीत माली। ऑल द बेस्ट। बाबू माइक की ऐड देखा था, पहले कैप्टन कूल था, लेकिन क्या बोलते हैं, मैच देखने के लिए कैप्टन कूल नहीं है। विक्टोरियन के कैप्टन आइए प्रदीप जैन और टकू जैन 3 in 1 के हाथों से हम टॉस ले रहे हैं। वेलकम शोएब मेमन। आइए शोएब, टॉस होने जा रहा है। हेलो, धन्यवाद टकू। विनीत टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। आपको लगता नहीं कि एक अच्छे स्टार्ट के बाद बिलाल को स्ट्राइक कम मिला और पीछे की बल्लेबाजी उतनी चली नहीं? हाँ वो है, लास्ट ओवर में बिलाल भाई को स्ट्राइक मिलना है था। मैं भी क्रीज पे था, सिंगल करके दे देना है था, पर आउट हो गया। पर दूसरे बैट्समैन को समझना है था कि अपना अच्छा प्लेयर नॉन स्ट्राइक पे, तो उसको स्ट्राइक देना चाहता। टीम में कोई बदलाव, चेंजेस? नहीं, सेम टीम है। अभी हार्डवर्क करके मैच जीतने का ये करेंगे। डू और डाई का मैच है, जीतने की कोशिश 100%। ऑल द बेस्ट। शोएब, चर्चा सब जगह है, आपकी बॉलिंग लाजवाब है, नो डाउट एट ऑल। ऐसा क्या है कि आपके बल्लेबाज बैटिंग नहीं करते? कोई ऐसा प्रेशर? प्रेशर किसी के ऊपर कुछ भी नहीं है, बस ये समझ लो कि ये साल सभी बैट्समैन फ्लॉप जा रहे हैं और कोई भी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा है। जबकि अगर हम देखें तो कोई बैट्समैन ख़राब नहीं है, सभी अच्छे प्लेयर है, सभी अच्छे नामचीन प्लेयर है, बट फॉर्म जब ख़राब चलता है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते उसके अंदर में। अब पहले बल्लेबाजी करना है, तो यहाँ आपको लगता है कि आपके बैट्समैन 60 या उसके ऊपर जा सकते हैं? कोशिश तो मेरी पूरी यही है और मैं यही इनसे एक्सपेक्टेशन में रख रहा हूँ कि भाई एटलीस्ट 60 तक पहुँच जाए ताकि हम डिफेंस कर सकें आराम से। और अभी जस्ट यही डिस्कशन चल रहा है कि पहले बैटिंग करो, 55, 50, 60 तक जाओ ताकि हम डिफेंस हम कर लें। All the best. The news from the toss box. Vineet Mali, the captain of Mies 11, won the toss and elected ball first. चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। स्वागत है आप सभी का आफ्टरनून सेशन में। दोपहर के सत्र में आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी। नाम ही काफी है।
राजू वगल भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में, अब अमोल जा चुके हैं और राजू आए हैं। वेलकम राजू वगल, वन ऑफ द ग्रेट उमा मैजिक ऑफ भिवंडी। चैलेंज का वो सुनहरा दौर, और यहाँ पर विलास आर के शो में तीर रखने की जगह नहीं थी। खेल की शुरुआत ओपनर्स प्रियांशी स्टूडियो से निकलते हुए प्रियांशी स्टूडियो, चैलेंज की मैजिक प्लेस। जहाँ से हम कमेंट्री कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन बॉक्स रहा है हमेशा चैलेंज का। उस स्टूडियो के छत से कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, कई भारत के स्टार ने मेयर कप को देखा। और ठीक मेन बिल्डिंग के ऊपर से 2006 में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कमेंटेटर सुशील दोषी ने कमेंट्री की। उसी कमेंट्री बॉक्स में हरभजन सिंह, जहीर खान, नीलेश कुलकर्णी और अजय जडेजा हमारे साथ रहे। कई ऐतिहासिक मोमेंट है। अनिल कपूर आए, करिश्मा ने करिश्मा किया, संजय दत्त का स्टाइल सबको भा गया। उससे पहले कई सेलिब्रिटी, सास भी कभी बहू थी के पहली गेंद आते ही भिंगड़ी है, कमाल का स्ट्रोक स्वीप, भिंगड़ी स्ट्रोक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। सचिन भोईर का गेंद को फेंक दिया, 6 रन। सूरज केने ने भी सोचा नहीं होगा कि इस तरह के शॉट से शुरुआत करेंगे। सचिन भोईर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पिछले 3 सीजन से चैलेंज टीम के लिए बल्लेबाजी में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। सूरज केने, आशा पटेल नॉर्थ स्टैंड से जाते हुए फिर से वही शॉट। सूरज केने ने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई है, घाट घाट का पानी पिया इस खिलाड़ी ने। बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा लग रहा है तपस्या के पास। मिस्ट्री बॉलर कपिल केने है। सूरज केने, सचिन भोईर के लिए लक्ष्य है 54 रनों का। पुल किया हवा में, ये कैच हो सकता था, ये कैच हो सकता था। प्रतीक विषय थे वहां पर। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था, हल्का सा आगे गिरी। भूषण चापेकर आह्वान में खेले थे और 2013 के मेयर कप में बीसीसी बोरियोली पड़गा की 6 विकेटें ली थी। हालांकि कुमार ने शुरुआत की थी विकेट लेने की, जब 0 पे शाहिद खान को कॉट बिहाइंड किया था। और उसके बाद भूषण चापेकर ने, हाई बैकम एक्शन था उनका, अच्छा कवर ड्राइव है, पीछे प्रोटेक्शन है, फम्बलिंग किया वहां पर, स्लॉपी वर्क, 2 रन। तालुका क्रिकेट में आप जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन में तुषार छिलके हैं, सूरज केने फ्रॉम भावाले, साथ ही साथ अजय भोईर फ्रॉम दीवा, आकाश पाटिल फ्रॉम अंजूर, विनोद एंड छोटू पाटिल फ्रॉम सुरई। अच्छा पुश, उमर खान फ्रॉम भिवंडी। ये रन चुराना है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। यार
11 पे पहुंचा है स्कोर। सूरज केने, फिर पुश करो और खुश रहो। एक रन आता हुआ करण कदम थे वहां पर, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पे पहुंचा है। पहली ओवर की समाप्ति बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई चैलेंज स्पोर्ट्स की, 12 रन। प्रियांशी स्टूडियो, एक्स्ट्रा कवर के इलाके के कई माहिर बैट्समैन पिछले दौर में रहे, जिसमें राजू वगल, साथ ही साथ फरूक मुन्ना, संदीप नाइक, अमोल पाटिल, बहुत नाम है जो लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव बहुत अच्छा खेलते थे। इम्तियाज पापा, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर। खेल की शुरुआत करण कदम को बॉलिंग के मोर्चे पे लगाया गया है। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से सामना करेंगे तुषार शिल्के। इस सीजन में BC4 फॉर्मेट में सिर्फ 2 अर्धशतक आए। पहला तुषार शिल्के ने लगाया BC4 चैंपियन ट्रॉफी में, और दूसरा पायनियर के अकबर शेख ने एकता ट्रॉफी पड़गा में। रिवर्स खेलने की कोशिश, फॉलो किया वहां पर, डॉट गेंद। जाकर कप्तान सचिन भुईर ने कुछ कानमंत्र दिया है। तपस्या को मैच को बनाना है तो विकेट लेना होगा। परसों रात में कड़ा संघर्ष रहा था उनका चैलेंज के सामने। क्रीज में पीछे जाके उछाल आए गेंद को, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। क्या कमाल का शॉट खेला है। ऑफ स्टंप के बाहर खड़े रहे, क्रीज में पीछे गए, मिनी हेलीकॉप्टर स्टाइल में गेंद को उछाला, 6 रन। उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है इस वक्त चैलेंज स्पोर्ट्स का 18 रन। गजब का शॉट। तुषार शिल्के की एक खासियत है कि बहुत जल्दी गियर चेंज करते हैं। वैसे भी सिक्के के 2 रुख रहते हैं, टेल एंड हेड। बल्लेबाज के भी 2 रुख रहते हैं, संयम और आक्रमण। कहाँ पे संयम करना है और कहाँ आक्रमण करना है। करण कदम, आपकी बार प्रेशर वाइट, दबाव में आ गए बड़ा शॉट लगने से। 19 पे पहुंचा स्कोर चैलेंज स्पोर्ट्स का। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 54 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। जीतने वाली टीम पहली टीम रहेंगी सेमी में पहुंचने वाली। बैकफुट पे गए, फ्लैशी स्क्वायर कट किया था, पहले बाउंस पे डीप पॉइंट में गेंद गई है, 1 रन आता हुआ। 20 पे पहुंचा स्कोर, 20 विदाउट लॉस। तपस्या को विकेट की तलाश है। सचिन भुईर 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और तुषार ने 11 रन बना रखे हैं। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर दूसरे मोहल्ले में चले गए वाइड। गरीबी में आटा गिला कर रहे हैं। 21 पे पहुंचा स्कोर। भावेश बजागे, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, स्कोरिंग को अंजाम देते हुए। फिर ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन कोई स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया।
शफल का जो रूल है उसको यूटिलाइज किया अंपायर ने। (21 for no wicket, challenging commanding position, chasing a target of 54. अर्ली पीरियड में केतन गरत ने ही चैलेंज की बागडोर संभाली और टीम को मजबूत किया। इस मरतबा बैठक खेला है, पहले बाउंस पे गेंद गई, बढ़िया थ्रो, प्रतीक विषय का 1 रन। देखना है कि कब गेंदबाजी दी जाती है कपिल केने को। 22 रन, 22 विदाउट लॉस। इस मरतबा गेंद को खेला है कपिल केने के पास, मिसफील्ड, जहां 1 रन था वहां 2 रन। इस तरह के रन लुटाएंगे तो टीम बाहर जाएंगी। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति में 24 बचे हुए, 4 ओवर में यहां से 30 रन चाहिए। क्या कुछ होगा, आइए सुनते हैं महाराष्ट्र की सदाबहार आवाज अजय गरज से। धन्यवाद सिद्दीकजी भाबे। सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे चॅलेंज चषक 2025 मध्ये। BC4 फॉर्मॅटचं क्रिकेट लीग स्वरूपामध्ये ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। चालू असलेला सामना चॅलेंज स्पोर्ट्स विरुद्ध तपस्या 11। तपस्या संघानं 53 धावांपर्यंत मजल मारली होती 6 षटकांमध्ये, मात्र प्रत्युत्तरात खूप चांगली फलंदाजी पाहायला मिळत आहे सलामीवीरांच्या माध्यमातून। पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये तब्बल 24 धावा फलकावर आणि आता 24 बॉल्समध्ये 30 धावांची आवश्यकता आहे चॅलेंज संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी। पारडं थोडंसं जड होताना दिसतंय चॅलेंज संघाचं, यात ते मात्र शंका नाही। पण इथून हे षटक, तिसरं षटक, या षटकामध्ये जर कमीत कमी धावा खर्च झाल्या, एखाद दुसरा गडी गोलंदाज आर्यन भोईरनं बाद केला तर मात्र पुन्हा एकदा पलटवार होऊ शकतो आणि ती क्षमता देखील आहे आर्यनमध्ये। पहिल्या सामन्यातील सामनावीर खेळाडू ठरला होता आर्यन भोईर। विशेषतः शेवटचं षटक त्यांनी मेडन टाकलं होतं आणि 3 गडी बाद केले होते। सचिनसाठी हा बॉल ऑन साईडला वळवायचा होता, बॉल चालला शॉर्ट थर्डमॅनला, डायरेक्ट हिटची गरज होती परंतु निशाणा चुकलाय। बॅकअप चांगलं पाहायला मिळतंय डीपमध्ये, लेग बाईटचा इशारा पंचांकडून येतोय। अवांतरच्या सौजन्यानं धावसंख्या पुढे सरसावत असताना बिनबाद 25। आज चॅलेंज संघासाठी या मॅचमध्ये विवेक शिलारची गोलंदाजी चांगली राहिली। सुरुवातीच्या षटकांमध्ये गोलंदाजांनी प्रभावी कामगिरी केली होती, परंतु शेवटची 3 षटकं होती त्याच्यामध्ये थोड्या धावा आल्या। त्यात देखील शेवटचं षटक पवन केणेने जे टाकलं होतं त्यामध्ये 13 धावा त्यांनी खर्च केल्या होत्या। पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट, सुरेख बॉल, परफेक्ट यॉर्कर आणि बरोबर कात्रीत पकडलाय फलंदाज तुषारला। फलंदाज बाद, लाजवाब डिलिव्हरी, टो क्रशर, 4 मुंड्यात शीत केलंय फलंदाजाला। ऑन साईडला टर्न करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र वेग भन्नाट होता आर्यन भोईरचा। हा परफेक्ट यॉर्कर LBWच्या रूपात पहिला फलंदाज बाद होतोय तुषार शेळके। धावसंख्या 1 बाद 25। राखीब अन्सारी माझ्या समवेत जोडले जात आहेत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। स्वागत आहे राखीब, आपलं विकेटची नितांत आवश्यकता होती आणि त्यासाठीच गोलंदाजीसाठी आणलं गेलं होतं आर्यन भोईरला। दुसऱ्याच बॉलवर त्याने ब्रेक थ्रू मिळवून दिलाय। जी बिल्कुल, आर्यन भोईर को बुलाया भी इसीलिए गया था क्योंकि ब्रेक थ्रू की तलाश थी यहाँ पर तपस्या को, और ब्रेक थ्रू दिला दिया यहाँ पर आर्यन भोईर ने। बहुत अहम था क्योंकि टोटल हम देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, 154 का टारगेट और 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। रन हम देखें तो ऑलरेडी बन चुके हैं 25-25। अब यहाँ से अगर एक आधा विकेट और हासिल करती है, दबाव डालती है चैलेंज पर, तो फिर कमबॅक कर सकती है तपस्या। नवीन फलंदाज पवन केणे 3ऱ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी आलाय। मागच्या सामन्यामध्ये तो धावचीतचा शिकार झाला होता, 4थ्या क्रमांकावर खेळला होता। त्या मॅचमध्ये प्रितेश वनडाऊन खेळण्यासाठी आला होता। स्लोवर डिलिव्हरी, उजव्या यष्टीच्या बाहेर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, परंतु बीट होतोय बॅटर। पवनचे पाय चाललेले नाहीत, जागेवरूनच बॅट फिरवली होती। जी हाँ बिल्कुल, इस बार बहुत दूर से बल्ला चला बैठे थे वहाँ पर पवन केने,
पहली गेंद का सामना कर रहे थे, पिछले मैच में भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे. देखना इस मुकाबले में क्या कुछ करेंगे पवन. भेदक गोलंदाजी पाहायला मिळते. यावेळेला मात्र अगदी समोर उडवलाय. फॅन्टॅस्टिक शॉट. पत्रा बजाव षटकार. यस, पत्रा बजाओ सिक्सर. कमाल का स्ट्रोक लगाया इस बार. आंखों के नीचे इस स्ट्रोक को खेला था पवन केने ने. ये देखिए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, खड़े खड़े, लेकिन बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल और ताकतवर स्ट्रोक. पत्रा बजाओ मॅक्झिमम. हेच तर वैशिष्ट्य आहे पवन केणेच्या फलंदाजीचं. मिनिमम फुटवर्क आणि मॅक्झिमम रिझल्ट पाहायला मिळालाय. प्रचंड ताकद आहे या फलंदाजाकडे. हँड आय कोऑर्डिनेशन लाजवाब आहे. आणि मेयर कप 2021 मधला तो षटकार वाफाळी संघाविरुद्ध प्रेक्षक विसरले नसतील. स्टेडियमच्या बाहेरच मारला होता. लाईट वेट बॉलनं ती स्पर्धा खेळवली गेली होती. आणखी एक मोठा फटका. यावेळेला पुल केलाय डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे. आणखी एक षटकार. यस, इस बार गेंदबाज से गलती हो गई. छोटी गेंद कर बैठे वहां पर थोड़ी सी, और चैलेंज ग्राउंड पे छोटी गेंद मानो खोटी गेंद. ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी और बेहतरीन पुल, पावरफुल, वंडरफुल, डिलाइटफुल, ब्यूटीफुल, मॅक्झिमम 6 रन. अखोट टप्प्याचा बॉल देखील होता आणि थोडासा डाव्या इष्टीकडे येणारा चेंडू होता. धावसंख्या 37 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. विजयाकडे मार्गक्रमण करत असताना चॅलेंज. यावेळेला नेटचं कनेक्शन पाहायला मिळत नाहीये. थोडासा बॅटच्या आतमध्ये लागलाय. खालच्या टोकाला देखील लागला होता. मिसफील्ड झाली आहे मिड विकेटला डीपमध्ये. त्याचा फायदा लगेच घेत आहेत फलंदाज. दोघेही क्विक आहेत. 2 धावा कंप्लीट. धावसंख्या 39 एका गड्याच्या मोबदल्यात. सुरुवात चांगली होती आर्यन भोईरच्या षटकाची. पहिल्या 3 बॉल्समध्ये फक्त एकच धाव ती देखील लेगबायच्या स्वरूपात खर्च केली होती आणि विकेट मिळवली होती. परंतु शेवटचे 3 चेंडू तिकडे पलटवार केलाय पवन केणेनं. पवनला आता सूर गवसलेला दिसतोय. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 39. टार्गेट आहे फक्त 54 धावांचं. म्हणजेच आता फक्त 15 धावांची आवश्यकता 18 बॉल्समध्ये. जी हाँ बिल्कुल. शुरुआत अच्छी की थी, इसीलिए तो कहते हैं ना अजय सर, आप हमेशा अपनी शुरुआत से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं. आगाज अच्छा किया था लेकिन अंजाम अच्छा नहीं कर पाए. वहाँ पर आर्यन भोईर महंगे साबित हो गए. जीत के लिए अब 18 गेंद में सिर्फ 15 रन. मैच ऐसा लग रहा है कि एक तरफा होने जा रहा है. कमाल की अगर गेंदबाजी होती है, यहाँ से विकेट चटकाए जाते हैं 2 से 3 लगातार, तो फिर वापसी कर सकती है तपस्या 11. गोलंदाजीमध्ये आणखी एक बदल आपल्याला पाहायला मिळतो. आता कपिल केणे आक्रमण करण्यासाठी सज्ज होतोय तपस्या 11 संघाकडून. वेट दिली आहे. खेळायचं होतं खरं तर पॉईंटला. बॉल थोडासा समोर गेलाय. कव्हर्समध्ये मिसफील्ड. फिल्डर्सकडून देखील चुका पाहायला मिळत आहेत. मागच्या ओव्हरमध्ये देखील शेवटच्या बॉलवर थोडी मिसफील्ड पाहायला मिळाली होती. आणि आता इथे देखील जिथे 1 धाव होती तिथे 2 धावा खर्च करण्यात आलेल्या आहेत. देखिए अजय सर, इसे कहेंगे गरीबी में आटा गीला. पहले ही रन कम है, वहाँ पर फील्डर भी मिसफील्ड करके और रन बनाने का मौका दे रहे बल्लेबाजों को. यावेळेला टायमिंग चुकलंय. फटका फसलाय परंतु कुठलाही खेळाडू चेंडू खाली नाही आहे. स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये फिल्डर डीपमध्ये होते. 1 धाव घेण्याची संधी आहे सचिन भोईरकडे. सिंगलच्या मदतीनं चॅलेंज संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 42 वर. फक्त 12 धावांची आवश्यकता आहे उर्वरित 16 बॉल्समध्ये. पारडं भरपूर जड झालेलं आहे चॅलेंज संघाचं. 42 ऑलरेडी बन चुके हैं. जीत के लिए यहाँ से हम देखें तो सिर्फ 12 रन चाहिए. देखना है क्या तपस्या कमबैक कर सकती है. दोबारा रन चाहिए जीत के लिए 12. इम्प्रोवाइज फटका खेळायचा होता. स्विच इटसाठी तयार होता परंतु हा बॉल फार चाणाक्ष पद्धतीनं टाकलाय कपिल केणेनं. जाणून बुजून डाव्या एष्टीच्या बाहेर बॉल फेकलाय. चांगला गोलंदाज आहे कपिल केणे. गेले कित्येक वर्ष चांगलं प्रदर्शन त्याचं पाहायला मिळत आहे. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची कड लागली आहे. फलंदाज बाद. धक्का क्रमांक 2. अक्रॉस दी लाइन वहाँ पर खेलने गए थे. बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेट के पीछे गई. कोई भी गलती नहीं की वहाँ पर विकेट कीपर ने और झटका लगता हुआ पवन केने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आ गए थे. वहाँ पर अजय सर बड़े हिट की कोशिश कर रहे थे बार बार लगातार. इसी जल्दबाजी में आउट होकर लौट रहे हैं डगआउट. अजूनही 2 चेंडू ह्या षटकामध्ये शिल्लक आहेत. 4थं षटक प्रगती पथावर असताना पवननं चांगला कॅमिओ खेळला. 14 धावांचं योगदान दिलं. या अगोदर तुषार शेळके बाद झाला होता. त्याने देखील 14 धावांचं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. सुरुवात चांगली करून दिली होती आणि त्या चांगल्या सुरुवातीचा फायदा पवनने घेतला. धावसंख्या 2 बाद 42. समीकरण सोपं आहे चॅलेंज संघासमोर. या सामन्यातील विजेता संघ हा थेट सेमीफायनलसाठी क्वालिफाय करणार आहे. चॅलेंज स्पोर्ट्सकडे ती नामी संधी दिसते परंतु क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये कधीही काही घडू शकते. कुठलाही खेळाडू कधीही काहीही करू शकतोय. असा क्रिकेटचा खेळ आहे. नवीन बॅटर मैदानामध्ये योगेश भालेकर.
अगली गेंद देखना, वहां पर बड़ी हिट की कोशिश की है योगेश भालेकर आए हैं न्यू बैटर, लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं एक तरीके से। एक रन लेके स्ट्राइक को रोटेट किया है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर गए हैं योगेश भालेकर। देखना है योगेश भालेकर क्या टीम का भला करके जाएंगे। सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है टोटल 43 स्ट्राइक पर आएंगे अब टीम के कप्तान सचिन भोईर। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस बार ओहो स्लॉग स्वीप की चक्कर में क्लीन बॉल, दांडे गोल। देखना है क्या वापसी, बहुत ज्यादा सफल हो गए थे वहां पर सचिन भोईर, विकेटों को खुला छोड़ दिया था और निशाना सटीक साधा वहां पर कपिल केने ने। यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। कमालीचं षटक या ठिकाणी पूर्ण करत असताना कपिल केणे 2 महत्त्वाचे फलंदाज बाद केलेत आणि फक्त 3 धावा त्याने खर्च केल्या। एकूण 4 धावा आल्या, ज्यामध्ये एक लेगबायची धाव देखील होती। समीकरण आता 12 बॉल्स आणि 11 धावांची आवश्यकता आहे। सामन्यामध्ये थोडासा शिरकाव येथे करताना दिसतोय तपस्या 11 संघ। 43 धावा फलकावर आहेत, 4 षटकांची समाप्ती। और अब बल्लेबाजी के लिए प्रीतेश पाटिल को भेजा गया है। देखते हैं प्रीतेश पाटिल किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। पिछले मैच में तो अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। मिस्टर रुचित पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे। आपलं चॅलेंज ट्रॉफी 2025 मध्ये सहर्ष स्वागत आहे। कासिम अंसारी भी हमसे जुड़ गए हैं, वेलकम कासिम। स्कोर हम देखिए तो 43-43 जीत के लिए अब यहाँ से जो रन की दरकार है, ज़रूरत है सिर्फ 11 रन। न्यू बैटर प्रीतेश पाटिल फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहेंगे क्योंकि ओवर फिनिश हो गया था, आखिरी गेंद पर आउट हुए थे। 5वां ओवर लेकर आए गेंदबाज आर्यन भोईर, जिन्होंने पिछले मैच की आखिरी ओवर बहुत कमाल की थी। क्या देखना है इस मैच में सेकंड लास्ट ओवर भी उसी तरीके का अगर इनका रहता है तो फिर मैच ऑन हो जाएगा। सामन्याचं पेनल्टीमेट षटक, पहिलाच बॉल अतिशय सुंदर ड्राईव्ह समोरच्या बाजूनं, स्ट्रेट लॉंग ऑफला फिल्डरचा प्रयत्न चांगला आहे, परंतु बॉल त्याला बीट करून अखेर निघून गेलाय सीमारेषा पलीकडे। येतोय चौकार। ये देखिए अजय सर, मैंने इससे पहले भी कहा था गरीबी में आटा गीला करने वाला काम किया जा रहा है। इस बार हाथों से गेंद को चौके के लिए जाने दिया, जहां होने थे रन 1 दे दिए 4, बदल दिया पूरा मैच का विचार। चांगल्या क्षेत्रक्षणाची इथे गरज होती, परंतु तसं घडताना दिसत नाही। मोठा फटका, बॉल हवेत आहे, वाईडिश लॉंग ऑनला फिल्डर जज करतोय। चांगला क्षेत्रक्षण, चांगला झेल, फलंदाज बाद। सामना संपवण्याचा प्रयत्न होता येथे लवकरात लवकर फलंदाज योगेश भालेकरचा लॉफ्टेड फटका मारला होता, परंतु तिकडची सीमारेषा फार दूरवरची आहे आणि खूप चांगलं जजमेंट, फार लवकर पोहोचला होता। फिल्डर चेंडूखाली स्वतःच्या उजवीकडे जात असताना चांगला झेल स्वीकारलाय आणि 4थ्या विकेटचं पतन। धावसंख्या 4 बाद 47। बड़े स्ट्रोक की कोशिश कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज योगेश भालेकर, लेकिन आउट होकर अब उन्हें डगआउट लौटना होगा। अच्छा कैच पकड़ा वहां पर फील्डर ने डीप में, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे ठीक तरीके से गेंद को जज किया, लाइन मारा है और इस कैच को कंप्लीट किया। न्यू बैटर अजय पाटिल। करण कदमनं चांगला झेल स्वीकारलाय। पहिल्या बॉलवर तो चौकार जर गेला नसता तर जरूर आणखी थोडी चुरस आपल्याला या मॅचमध्ये पाहायला मिळाली असती। इकडे कौतुक करावं लागेल कपिल केणेचं, ज्या पद्धतीनं त्याने मागचं षटक टाकलं। संघ फार जास्त अडचणीत असताना संघाला मॅचमध्ये परत घेऊन आला होता। अजूनही मॅच संपलेली नाही, परंतु समीकरण सोपं आहे। 10 बॉल्समध्ये फक्त 7 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी चॅलेंज संघाला। नवीन बॅटर अजय पाटील मैदानामध्ये। अच्छी गेंद थी वहां पर, हल्के हाथों से सिर्फ गेंद को टैप किया, 1 रन पूरा किया अजय पाटिल ने। अपना खाता खोला है वहां पर, सेंसिबल क्रिकेट हम कहेंगे यहाँ पर अजय पाटिल द्वारा। उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर रनों की ज़रूरत नहीं है, तो फिर रिस्क क्यों लिया जाए। यानंतरचा सामना हा नॉकआउट सामना असेल मिथ स्पोर्ट्स आणि त्यांच्या विरुद्ध विक्टोरियन स्पोर्ट्स। स्लॉग स्वीप, अप्रतिम फटका प्रीतेश पाटीलच्या बॅटमधून, षटकार आणि सामना फिनिश। चॅलेंज स्पोर्ट्सनं हा सामना 6 गडी राखून जिंकलाय। खूप खूप अभिनंदन टीम चॅलेंज स्पोर्ट्स अँड हार्ड लक तपस्या 11। काय कमालीचा फटका होता हा, फ्रंट फुटवर येत असताना एक गुडघा खाली टेकवत असताना जबरदस्त टायमिंग आणि ताकदीच्या जोरावर बॉल फेकून दिलाय मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे।
या सामन्यातील सामनावीर खेळाडू ठरलेला आहे पवन केणे. A1 पवन. एक गडी देखील बाद केला होता आणि 14 धावांचं योगदान देखील दिलं. ग्रुप एचे सामने आज आपल्यासमोर रंगतायत चॅलेंज ट्रॉफी 2025 मध्ये. उद्या ग्रुप बी चे सामने पाहायला विसरू नका. ग्रुप बी मध्ये मॅगी 11, पायनियर स्पोर्ट्स, मायरा स्पोर्ट्स आणि स्वयं 11 या संघांना आपण पाहणार आहोत. आज मिथ स्पोर्ट्स, तपस्या 11, चॅलेंज स्पोर्ट्स आणि विक्टोरियन स्पोर्ट्स हे 4 संघ खेळत आहेत. चॅलेंज संघ सेमीफायनलसाठी पात्र ठरलेला आहे. वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स चॅलेंज स्पोर्ट्स. मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू पवन केणे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. 2 अफलातून षटकार पवनच्या बॅटमधून या मॅचमध्ये पाहायला मिळाले. गोलंदाजी करत असताना एक गडी देखील बाद